गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और हम सभी इसमें चैप्टर वाइज आप लोग को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगस्त 2023 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट करके आप लोग को इसमें चैप्टर वाइज कराया गया है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर जा करके देख लीजिए। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को उपलब्ध है। और फ्रेंड्स, एक नज़र में आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को इकोनॉमिक्स से स्टार्ट था, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 480 प्रश्न दिए गए थे और सभी आप लोगों को कंप्लीट कर दिया गया इकोनॉमिक्स का। तो आप लोग और देख लीजिए कि क्या क्या इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं एक नज़र में, और जल्द ही यह बुक आप लोग को एग्ज़ाम से पहले समाप्त किया जाएगा। और भारत का इतिहास समाप्त हो गया है, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति हो गया है, और देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान हो गया है, भौतिक भूगोल हो गया है, फिर आपको भारत का भूगोल भी हो गया है, विश्व का भूगोल भी हो गया है, और अर्थशास्त्र देखिए 8 नंबर आपको कंप्लीट 480 प्रश्न दिए गए हैं, यह आपको समाप्त हो गया, ठीक है। और आप लोग को देखिए इसमें से अभी आप साइंस जो यहाँ पे है दिया गया है, यह जो भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान, यह आपको जल्द ही स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट डे आप लोग को स्टार्ट होने वाला है साइंस, ठीक है। और नीचे से भी देखिए, इधर से भी आप लोग को यहाँ पे बिहार का सामान्य ज्ञान हो गया है, फिर विविध हो गया है, फिर इधर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ जो हो गया है, पुस्तक हो गया है, ये सभी आप लोग कंप्लीट कर दिया गया है। तो जल्द ही देखिए यहाँ तक इधर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अब इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। इतना बचा हुआ है, बाकी इसमें कहीं कहीं भी ख़त्म हो गया है, समाप्त कर दिएंगे। तो जल्द ही ये भी आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद भी आपको बेस्ट तरीक़ा से आप लोग को और क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए एक बार इस सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर करिए और शेयर भी एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का आप लोग को 301 प्रश्न से, ठीक है। 301 से आप लोग को 480 तक इसमें किया गया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 301 क्वेश्चन देखते हैं कि खदानों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। देखिए इसके आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 3 आपको सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 302 का कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से सभी हैं। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यह सभी इसमें आपको शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 303 का कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 304 का। 304 का यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह लागू हुआ था आपको 2013 में, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 305 कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र हो जाएगा आपको तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 306 की गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 सही है, इसमें नर्क से हो जाएगा, ठीक है। नर्क से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 307 देखते हैं कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। इसका देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के दरों में छूट, यह ऑप्शन 4 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 3 कि छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। देखिए इसका ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा कि बेरोजगार व्यक्तियों से है, ठीक है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 309 का कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएंगे। 2015 से 2020 तक का है। चलिए आगे देख लेते हैं। 310 देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। एक और बी, यानी ए और बी दोनों सही है इसमें। यहाँ पे देख लीजिए कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 311 का कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, तारापोर समिति है। ठीक है, जो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो समिति बनाई गई वह तारापोर समिति है। आगे यहाँ पे देखते हैं 312 कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। देखिए इसमें आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। ठीक है, यानी पूंजी खाते की जमा मदों पर। और यह सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए यह 2020 में पूछी गई क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस में। ठीक है, 313 देखते हैं कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि नैतिक विकास पर बल देता है। क्या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 314 का कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ब्याज की दर घटती है। ठीक है, ब्याज की दर घट जाएगी। आगे वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। देखिए इसका ऑप्शन आपको एक हो जाएगा, इकाई से कम होगा। ठीक है, इकाई से कम होगा। 316 देखते हैं कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो इसमें ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा कि पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो इसमें ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, खाद्य एवं पेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 319 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, MRTXY। यह जो है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल है। ठीक है, MRTXY। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 321 का कि बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र होता है तो ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 322 का कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 323 का कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे परिभाषित किया जाएगा, ऑप्शन 3 सही है कि राजकोषीय घाटा बराबर कि कुल व्यय, यानी कुल व्यय रहेगा उसमें से घटा देंगे क्या क्या, तो राजस्व प्राप्तियाँ घटाएंगे और प्लस में गैर की पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये घटा दीजिएगा कुल व्यय से, तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 300 हैं कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन आपको 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 125 देखते हैं कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, आयात। ठीक है, आयात से।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं 326 का कि रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 होगा, दुर्लभ साधन हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ साधन हो जाएगा। 26 का आंसर आपको 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 327 देखते हैं कि यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक है, तो इसमें ऑप्शन 2 से है कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देख लेते हैं 328 का निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि साधन बाजार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही 3, ऑप्शन सही हो जाएगा 4। चलिए आगे देख लेते हैं 329 का कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 330 देखते हैं कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारक है। तो इसको में क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन हो जाएगा, हास्यमान प्रतिफल हो जाएगा, हास्यमान प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 331 का है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। देखिए इसमें संबंध कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है सब संबंध जो दिया गया है कि NNP और FC बराबर GNP MP प्लस यहाँ पे विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्यह्रास, यह सही नहीं है। बाकी यहाँ जो तीनों दिया गया है यह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 332 देखते हैं कि यदि देश के भुगतान शेष में इकोमोडेटिंग निभावी पूंजी शून्य है तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा कि भुगतान शेष में घाटा होगा। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 333 का कि लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इसका शुरुआत आपको ऑप्शन देखिए 3 हो जाएगा कि 2015 में शुरुआत किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे याद रखिएगा। और यह देखिए कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। देखिए यह जो योजना है यह कब शुरू हुई थी, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 2009 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं। नदी एवं पर्वत को क्या कह सकते हैं, यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय धन कह सकते हैं, राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। 337 देखते हैं कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में, तो कार की मांग में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो कमी आ जाएगा। अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगा तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा देखिए मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बजट की अवधि होती है, तो बजट की जो अवधि होती है वह होगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा वार्षिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 340 का कि राजकोषीय नीति का संबंध है, तो राजकोषीय नीति का संबंध ऑप्शन 1 हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा सरकार व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा 342 को कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा, तो यहाँ पे 42 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा RBI के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 343 का कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है। तो देखिए इसको क्या संबंध हो जाए किससे, तो विद्युत से संबंधित है यह। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जल जीवन हरियाली योजना अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगा। 345 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसमें 3 सही है, ठीक है। सेतु भारतम योजना के तहत जो रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त किया जा रहा है राजमार्गों से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 346 देखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास और मुद्रा, तीनों इसमें सही है। 347 देखते हैं कि भारत के बंगाल में अकाल कब पड़ा था। तो देखिए भारत के अकाल में जो पड़ा था बंगाल में, यह पड़ा था आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा सही कि 1943 में। 1943 में अकाल भयानक पड़ा था बंगाल क्षेत्र में। आगे यहाँ देख लेते हैं अंत्योदय कार्ड का संबंध है। तो अंत्योदय कार्ड का संबंध यहाँ देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे पॉवर्टी, देखिए पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 350 का कि विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। तो देखिए 50 में इसका देखिए 2019 हुआ था, इसमें मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, 129वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए 151 का कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन ऑप्शन 4 से हो जाएगा, भूमि है। 352 देखते हैं कि किस निर्धनता विरोधी कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 में किया गया था। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 सही है, ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का किया गया था। आगे 353 को देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहलाती है। तो यह हो जाएगा आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल में धान आता है, मक्का आता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 355 का कि रुपया को किसने चलाया। रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 356 कि उत्पादन के विभिन्न संसाधनों में कौन कौन शामिल है। देखिए इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा, सभी है, यानी भूमि, पूंजी और श्रम भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ पे कि श्रम का अर्थ है मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है चाहे वह हाथ से किया जाया या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। देखिए यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, मार्शल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 358 का कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, अमेरिका की। 360 देखते हैं कि किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक चलाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु में। आगे देखते हैं कि उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 61 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, उद्यम कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 362 का कि भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 363 का कि भारत में
प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन है? तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा, 63 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पबजी है। प्रतिबंध लगा दिया गया है पबजी के ऊपर। चलिए, और यह क्वेश्चन 2020 का था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 364 का कि निम्न में से कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? वैदिक कालीन जो मुद्रा है ऑप्शन 3 हो जाएगा, निष्क जो है वैदिक कालीन मुद्रा हो जाएगा। आगे यहाँ पे 365 का देखते हैं कि देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में है। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन फार्मा क्षेत्र की भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी है। देखिए इंटास हो जाएगा, सन फार्मा हो जाएगा, और यहाँ देखिए टोरेंट हो जाएगा। यह इसमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 367 का कि कोपरा COPRA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1986 में लागू हुआ था। 368 देखते हैं कि भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 नहीं है कि पकल दुल। यहाँ देखिए पकल दुल जो है यह परियोजना नहीं है। बाकी यहाँ देखिए जो तीनों दिया गया है परियोजना यह है, कोलोंगचू हो जाएगा, और यहाँ देखिए बांग देंसू और चुक्खा, यह तीनों परियोजना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य में संचालित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य वर्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 71 का ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 372 है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था? तो मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था किस राज्य में? तो 72 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 373 है कि ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जारी किया? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, नीति आयोग। 374 देखते हैं कि किस वर्ष नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2009 में नरेगा को मनरेगा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 375 का कि सर्वप्रथम चलती फिरती ATM सेवा किस भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ICICI बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। 376 देखते हैं कि जब न तो निर्यात हो और न किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं? तो इसे को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 377 का कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम किसानों को गाय गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो देखिए यहाँ कहाँ किया गया था, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में किया गया था यह योजना लागू। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक का बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है? तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 379 का कि अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका देख लीजिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, सुंदर पिचाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 380 का कि आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? आरोग्य सेतु ऐप जो है किसने लॉन्च किया था? तो 80 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है? तो 81 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सरक्रिक। ठीक है, सरक्रिक। यह जो है यहाँ जो आपको दिया गया है कि भारत और नेपाल के बीच, यह सरक्रिक नहीं है।
बाकी जो 2 को दिया गया है सुस्ता और काला पानी, यह भारत और नेपाल के बीच का विवाद क्षेत्र है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एंटी ट्रस्ट यानी अविश्वास कानून संबंधित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको क्या 2 हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। 383 देखते हैं कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा जयगांव अहले मार्ग, जयगांव अहले मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह उदाहरण होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था का। आगे देख लेते हैं 386 का कि निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कौन नहीं है, तो चेंज रेट जो है बैंकिंग क्षेत्र से नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रुपया के संकेत के लिए R जो यहाँ लिखा गया है रुपया चिन्ह की रचना किसने की थी, तो देखिए उदय कुमार के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो ONGC का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है, तो आर्थिक क्रांतिकारी इसमें कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इरविंग फिशर जो है, यह जो है आपको भारतीय की आर्थिक क्रांतिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 390 का कि भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई थी। देखिए भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू किया गया था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में, जो कि भारत की आज़ादी के पहले किया गया था। और कब किया गया था, तो 21 में, यानी 1921 में किया गया था पंजाब में। और आज़ादी के बाद की अगर बात किया जाए 1954 में हुआ था, तो यह हुआ था यूपी में। ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं 391 देखते हैं कि NASDAQ किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है, देखिए यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा न्यूयॉर्क का है। आगे देख लेते हैं कि भारत ने किस वर्ष मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली अपनाई थी, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नरसिम्हन समिति हो जाएगा। यह जो बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति यह है नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो देखिए इसका हो गया होगा आपको, हाँ इसका हुआ है यहाँ द्वितीय में हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और यह बिहार दरोगा परीक्षा 2022 हुई थी, उसी में पूछी गई क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया, तो देखिए कब मिलाया गया था, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा 2017 में। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में भी और BPSC में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 3 वर्ष का। यहाँ आगे देख लेते हैं 399 का कि अस्थाई अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी रुपया में चालू कीमतों पर 2018 से 19 में है, तो
तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको देखिए कि 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन 3 में कि 1,26,406 रुपया होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 400 प्रश्नों का कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। तो देखिए यह आपको प्रभावी हुआ है 2000 में, ठीक है। यह 2000 में प्रभावी हुआ है, लेकिन इसका आंसर आपको ऑप्शन 5 देता है, लेकिन यहाँ पे 2000 सही होगा। जो आपको यह हुआ था धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग नियम जो 2000 में, धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 401 का कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 5 दिया गया है सही। आपको देखिए जीवन प्रत्याशा भी हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा और शिक्षा भी रहता है, ठीक है, शिक्षा भी रहता है। तो यह आपको ज़रूरी है मानव सूचकांक विकास निकालने के लिए, मानव विकास सूचकांक के लिए जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा भी जरूरी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 4 से हो जाएगा यहाँ पे उदारवादिता हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा और वैश्वीकरण भी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 403 का है कि ट्राइसेम ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है और यह कार्यक्रम है, ट्राइसेम कार्यक्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, कि ग्रामीण विकास का है। ऑप्शन 1 सही है। 404 का देखते हैं कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मेकिंग इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो यह किया गया था, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, सितंबर यानी 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है यह। तो नाबार्ड का लक्ष्य है, तो क्या इसका लक्ष्य हो जाएगा, तो 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, 1980 से 85 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 408 का कि अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह किसके भलाई के लिए था, तो यह था आपको असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए था, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। 409 के देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है। तो यह किसका हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेनिसिल का हो जाएगा, पेनिसिल, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 410 का कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या आएगा, तो कमी आ जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित होगा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होगा। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बिहार पुलिस होमगार्ड में पूछा गया 2020 में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 412 का कि बजट की अवधि होती है। तो बजट की अवधि देखिए वार्षिक होती है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर देख लेते हैं कि राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, सरकार राजस्व और व्यय हो जाएगा। 13 का आंसर ऑप्शन 1 है यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो यहाँ पे देखिए 414 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कि सरकार व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। तो यह किसके साथ होगा, RBI के साथ होगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। देखिए एकदम सेम टू सेम उठा करके ही दूसरे क्वेश्चन में दे दिया गया है। दूसरे एग्जाम यानी बिहार पुलिस जो होमगार्ड हुआ था यह सेम टू सेम उठा करके
दूसरे क्वेश्चन कहीं पूछा गया था उसी को उठा करके डाल दिया गया है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होता है। 416 देखते हैं कि LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है, तो विद्युत से हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम मिलते जा रहे हैं, यानी दोबारा रिपीट हो रहा है। जल जीवन हरियाली योजना अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 419 का कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेल क्रॉसिंग मुक्त करना है, तो क्या है, सेतु भारतम हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम देख कर ही जाना है एग्ज़ाम में, बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, यानी कि बार बार पूछे जाते हैं। 420 को देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य हो जाएगा उपरोक्त में से सभी है, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य। आगे यहाँ पे 21 कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो यह देखिए सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 422 का कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो भौतिक पूंजी का उदाहरण जो 4 दिया गया है, शिक्षा व प्रशिक्षण, यह नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या कहाँ होगा, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। 424 देखते हैं कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 425 का कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए पशुपालन, बाकी यह जो है आपको तृतीयक से संबंधित है, तृतीयक क्षेत्र से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 1 है सही आपका। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, तो देखिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, निवेश सलाह से है। ठीक है, निवेश सलाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मानव पूंजी, यहाँ देख लीजिए कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया ऑप्शन 3 सही है, इसमें शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों होना चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 430 का कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो किस श्रेणी में भारत आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विकासशील क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 431 देखिए कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो देखिए इसमें कौन पर्यवेक्षण करेगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 सही है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 432 का कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख 433 देखते हैं कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर होती है, तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 334 का कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए 3 सही होगा, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, यह यहाँ पे सार्वजनिक सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 335 का कि GDP से तात्पर्य है, तो GDP से क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं
436 का कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब अल्प बेरोजगारी हो जाती है। 437 देखिए, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाएगा ऑप्शन आपको देखिए 3 से ही, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी भी होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि अच्छा कार्य एवं वेतन, ऑप्शन 1 सही है इसका। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 440 का कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों यानी दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी और यहाँ पे प्रच्छन्न हो जाएगा, दोनों प्रच्छन्न कहिए छुपी हुई कहिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 441 का कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, तो जनवरी 2021 के अनुसार, तो कहाँ किया गया है, तो यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। आगे यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं 442 का कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उत्पादन के साधनों से आय, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। 443 देखते हैं कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश इसमें देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 444 का कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, तो कितने दिन काम दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, 100 दिन का काम दिया जाता है। आगे देख लेते हैं 446 का कि किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो हॉलमार्क जो होता है यह ज्वेलरी के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा, यानी FCI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो देख लेते हैं 449 का कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में मिलती है। आगे यहाँ देख लेते हैं 450 का कि किस भारतीय राज्य ने 1969-70 में खनिज उत्पादन के करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा सही, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की थी, तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वर्णरेखा और खरकई नदी थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, तो यह खाद्य फसलों तक थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 453 का कि योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ था आपको 2, इसका सही है, ठीक है, 1950 में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, तो भारत में कृषि सुधार शुरुआत हुई थी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, कृषकों की सहायता है। तो 455 देखते हैं, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है, तो देखिए 455 का आंसर आपको 1 हो जाएगा ऑप्शन कि मुद्रा अपस्फीति हो जाएगा, मुद्रा अपस्फीति।
चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 456 का कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है। तो देखिए इसमें 56 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, याहू किया है, ठीक है, याहू। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 457 का कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ठीक है, पानी के अत्यधिक प्रयोग से, प्रदूषण से, यह आपको इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय समान हो जाएगा तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, तो क्यों चुना है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 460 का कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हो जाएगा यहाँ देखिए प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 461 का कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, यही अर्थ हो जाएगा। 462 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सकल नामांकन दर। चलिए आगे देख लेते हैं 463 का कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शाखा बैंकिंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 464 का कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्राइस फ्लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसको देख लीजिए 65 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें सभी आ जाएंगे, यानी रक्षा व्यय आ जाएगा, ब्याज भुगतान आ जाएगा, वेतन और पेंशन और सब्सिडी भी आएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 466 का प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो यह किसके विकास से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, आदिवासी समूह के विकास से संबंधित है। देखिए यहाँ देखते हैं 467 का कि रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि होती है तो तरलता घटती है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक देश में एक विशेष व्यर्थ के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है। देखिए कितने वर्ष पूरा किया है, तो यह 7 वर्ष पूरा कर लिया है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करना है या करता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो यहाँ देखिए 71 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है, AC छात्र विद्यार्थियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए 472 का कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो देखिए 72 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा आपको, सॉरी वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, एशियन पेंट हो जाएगा, ठीक है, एशियन पेंट्स, यह जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 का कि नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथपा झाकड़ी कहाँ है, यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी है, यह हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 474 का कि E20 क्या है। तो E20 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, ठीक है, E20। आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे
कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो 75 का आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए 476 का कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए 76 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 477 का कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था। तो देखिए ऑप्शन 3 इसका सही होगा, 2006 में मनरेगा को लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिकतम समर्थन मूल्य का। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 479 का कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। सर्व शिक्षा अभियान जो है यह देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 480 देखिए कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आपको इकोनॉमिक जो था क्वेश्चन, आपको इकोनॉमिक का सभी इसमें आपको 480 समाप्त कर दिए गए हैं और आप लोग को जल्द अभी अब साइंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको साइंस स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो बने रहिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एक बार ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट कर देंगे आपको साइंस से अगला वीडियो में।